तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पे, मतलब आप सभी लोग क्यूट क्यूट दोस्तों के बहुत सारे डिमांड पे, भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो लाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है आप सॉल्व करा दीजिए एग्जाम से पहले। जी हाँ, आप सभी को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सभी के सभी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके, मतलब कि सभी का फुल ट्रिक फुल डिटेल सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज का नाम है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। आपके पास मौका है आपको नवोदय विद्यालय में एग्जाम, मतलब नवोदय विद्यालय के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस मौके का फायदा उठाइएगा, यानी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा और इस बार आपको सिलेक्शन पा लेना है। रास्ते में कितने भी बड़ी रुकावट क्यों नहीं है, आपको बस सिलेक्शन पा लेना है। तो बिना देर किए देखिए, इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो एकदम घुमावदार हैं, लेकिन आप उसको जानते रहेंगे तब भी आपको वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो मानता हूं कि हाँ, इन पांचों क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। पांचों क्वेश्चन के अलावा ये हट के क्वेश्चन है, इसी के जैसा है लेकिन ये पूरा हट के क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आ सकता है। तो पांचवा यानी लास्ट क्वेश्चन आप देखना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हैं प्यारा चंदी परवीन एग्जाम यू। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ के, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, दोनों में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने फुल डिटेल में इसको समझाऊंगा और इसका शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको, मतलब आपको इस बार फोड़ना है नवोदय विद्यालय में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, फार्मूला वहां पे नहीं यूज करना है। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं भैया फार्मूला बताइए। देखिए, फार्मूला याद करने से नहीं होता है। अगर मैं सभी का फार्मूला बता देता हूं तो वैसे आप फार्मूला को याद करने के लिए सोचोगे कि याद कर दो और एग्जाम में जाकर के दे दूं, लेकिन नहीं। मैं हाथ जोड़ से विनती है आप सभी क्यूट क्यूट दोस्तों से, आपको फार्मूला कभी भी याद नहीं करना है। आप सुनिए भैया मैं फार्मूला याद ही नहीं करूँ, मतलब कि कैसे हो पाएगा। वैसे तो मैं कुछ भी मैथ के बारे में नहीं जान पाऊंगा, लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उस फार्मूला को समझिए मत। आप उस फार्मूला को समझ जाएंगे तो आपको फार्मूला को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज है, आप जब समझ जाएंगे ना, कुछ भी हो आप समझ जाते हैं, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में वो पहले ही फिट हो जाएगा कि इस तरह का मतलब इस तरह होता है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा इतना है। यदि इनमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इतना इसलिए बोल रहा हूं, अगर बोलता हूं तो आपको दिखाई दे ही रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, द ग्रेटेस्ट कॉमन। यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट कॉमन की वजह से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को भी ग्रेटेस्ट कॉमन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम की जगह अगर ये दिया रहता है तब ठीक है, मतलब कि आपको पहचान लेना है कि हाँ एलसीएम ही होता है अगर इंग्लिश मीडियम से है तो ग्रेटेस्ट कॉमन का मतलब। अगर नहीं तो ऐसे दिया रहेगा एलसीएम। और एंड लिस्ट कॉमन, मतलब लिस्ट मतलब होता है छोटा, यानी लघु मतलब लघुत्तम समापवर्तक छोटा ही ना होता है, वही लिस्ट कॉमन। ये दोनों नाम आराम से आप अच्छे से अभी एनालाइज कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा और मैं सॉल्व करते चलिए। ऑफ टू नंबर आर द इतना रिस्पेक्टिवली, इफ वन देम इज द इतना, व्हाट विल बी द अदर नंबर। मतलब इसका जो एक नंबर दिया है 310, मतलब 330 दिया हुआ है और उसका एलसीएम हो एचसीएफ दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप। सिंपली एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे। देखिए अगर ऐसे कहते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, बट आप सिंपली कितना दिया है 330 दिया, तो 330 का आप इसमें भाग करा दीजिएगा। 330 में का एक जीरो और 30 में का एक जीरो कट हो जाएगा, डिवाइड का रूल है। और 3 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। आप सोचेंगे भैया इतना आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया, हमको तो फार्मूला भी नहीं बताया। देखिए फार्मूला नहीं समझना है। देखिए मुझे अगर पहले से एनालाइज है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज यूज करना है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूँ। तो ये 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 2310 को, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, यहाँ पे 11 यानी 110 हो जाएगा। यानी कितना 11 का 11 होगा, फिर से 10 यानी 210, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 210। अगर मैं इसको आपका फॉर्मूला बता दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ आप जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर पहली संख्या दिया है तो पहली संख्या लिखिएगा फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर दिया है तो सेकेंड संख्या दिया है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखिएगा। हो जाएगा, ऐसे आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के भाग में से उस संख्या का 1/3 भाग घटाने पर परिणाम 1/4 परिणाम 12 आता है, तो वह संख्या क्या है। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग 1/3 पार्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ नंबर 1/4 रिजल्ट इन 12, व्हाट इज द नंबर।
मतलब कह रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है, ठीक है, वो संख्या है, उसका 1/3 भाग करने पे यह आ रहा है, 1/4 भाग मतलब इतना आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 भाग परिणाम 12 आता है। तो उस संख्या के 1/3 भाग का मान कितना है, इतना दिया हुआ है। तो वो संख्या तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। 1/4 भाग, मान लीजिए 1/4 भाग की जगह आपको कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ है। तो हम लोग को टोटल भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास आप 4 भाई हैं, लो 4 भाई हैं, लो एक भाई को मतलब कि सभी भाई को बराबर बराबर पैसा दिया जाए, बराबर बराबर पैसा दिया जाए। तो एक को 12 रुपया दिया गया, तो आपको पूछा जाएगा कि सभी लोगों को कितना रुपया दिया गया होगा। तो आप सिंपली 4 का गुणा करा दोगे ना अपने में, तो वैसे इस पे 4 का गुणा करा देंगे। केवल एक भाई के दिया हुआ है, चारों भाई को आपको पता करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। 12 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौको 48 हो जाएगा। 48 जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ गया, ठीक है। उस संख्या के 1/3 भाग, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप एकदम गौर से देखिए। किसी संख्या के उस भाग में से उस संख्या के 1/3 भाग घटाने पर, मतलब उस संख्या के 1/3 भाग घटाने पे परिणाम इतना आता है। यानी परिणाम इतना का कितना घटा, उस संख्या में इतना करने पे इतना का मान कितना आता है, इतना आता है। यानी 1/4 भाग का 12, यानी हम लोग कितना निकालेंगे, 48 आता है। यानी उस भाग का मान लीजिए कि 1/3 का मान कितना आ गया, 48 आ गया। 1/3 का मान 48 आ गया, तो हम लोग टोटल निकाल लेंगे। मान लीजिए वैसे ही हम एग्जाम्पल पे कि आपको 3 भाई हैं, एक भाई को 48 रुपया दिया जाए, तो तीनों भाई कितना हो जाएगा, आप सिंपली 3 से गुणा करा देंगे, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, यानी 144 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से आ गया। आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगता होगा तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी के अभी इस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़िए, अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यदि किसी संख्या के 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। मान लीजिए कोई ऐसा संख्या उसका 4/11 भाग 32 है, तो वो संख्या क्या होगा, मान लीजिए कि इसका डायरेक्ट अगर करते हैं तो इसमें 11 का गुणा करा दीजिए, 4 का भाग करा दीजिए, तो 11 चौको 44, 11 मतलब कि 11 का हो जाएगा, और 4 से 32 को डिवाइड करेंगे 8 और इस तरह करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेंगे कि वो संख्या यक्स है, यक्स का 4/4 यहाँ पे बन जाए 4/11 भाग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 32 दिया हुआ है। यहाँ पे 11 और 4 और x का गुणा करा देंगे तो 4x हो जाएगा। जब 4x यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 4x बट्टा मतलब कि 4x/11 हो जाएगा इक्वल टू 32 दिया हुआ है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का जब गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 32 गुणा और 11 का भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 32 गुणे 11/4 हो जाएगा। 4 से अगर 32 को डिवाइड करते हैं तो 8 चौको 32 होता है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। x इक्वल टू 88 आपका आ जाएगा। 88 जब आ गया, यहाँ पे उसका 25% कर रहा है, वो संख्या तो 88 आ गया, लेकिन उस संख्या का 25% हमको निकालना है। तो उस संख्या का 25% निकालने के लिए आप सिंपली 25% यानी 25/100 का गुणा करा दीजिए 25% निकालने के लिए, और 25 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा। और 4 जब हो जाएगा, भैया बोलेंगे इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, आपको इजी इसलिए लग रहा है आप पहले से तैयारी कर रखे हो। देखिए अगर 88 को डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा, 22 इसका आंसर हो जाएगा। 22 आंसर हो जाएगा। देखिए ये है, बस ये छोटा सा है आपका अपॉर्चुनिटी सीरीज का पहला वीडियो, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी सीरीज का पहला वीडियो, ऐसे वीडियो और आने वाला है, लगातार धड़ 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 बहुत ज़्यादा वीडियो आने वाला है। तो देखिए यदि किसी संख्या का 60% का 15% 45 हो तो उस संख्या है। तो मैं इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ना भूल गया था, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। द इफ द 15% 60% मतलब ऑफ 60% ऑफ नंबर इज द 45 देन द व्हाट इज द नंबर। मतलब कह रहा है कि वह संख्या कोई है, उसमें 60% और 60% का 15% 45 है, तो वह संख्या क्या है। तो सिंपली यक्स गुणे 60% का मतलब क्या है, 60/100 कर दीजिएगा। यानी परसेंटेज से कभी बाटा करना हो तो 100 का गुणा करा दीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उसका 15%, यानी इसका भी 15% निकालना है, इसका 15% निकालेंगे 15/100 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। जब 45 आ रहा है इन दोनों को सभी का गुणा करा दीजिए। यहाँ पे कट पीट होने वाला है तो कट कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुणे 60 हो जाएगा, x गुणे 60 गुणे 15 हो जाएगा। कट पीट मत कीजिएगा, नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ऐसे रहने दीजिएगा या कट पीट कर दीजिएगा। 100 हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे इक्वल टू 45 है, जब 45 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब x का सभी में गुणा, देखिए जब गुणा रहता है तो इधर आके जो इस साइड है इधर आके भाग हो जाता है, जो भाग रहता है इधर आके गुणा हो जाता है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे
45 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, 0 0 बन रहा है 100 की जगह। ठीक है, आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा क्वेश्चन पे टाइम आपको नहीं देना है। अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देते हो ना, बाकी सब क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा, ये गारंटी है कि टफ लगने लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ हमको अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, एक बात ध्यान रखना है, आपको डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है कि हाँ मेरा तैयारी है और मैंने ओएमआर सीट को एकदम अच्छे से फिल करना सीख लिया है, सभी चीज़ सीख लिया है। तो डरने की क्या बात है, मुझे भी डर लगा था जब एग्जाम हो रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं, वैसे मौज मस्ती में था। ठीक है, अगर 15 से 45 को डिवाइड करते हैं, 60 में के एक जीरो, 100 में के एक जीरो मैंने कट कर दिया है। अब 15 से 45 को डिवाइड करते हैं तो 15 3 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा। यानी टोटल यानी 5 और 100 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा। उसी तरह इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पे भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पहली संख्या नहीं दिया है, उसमें भी भाग करके दे दिया है, गुणा करके दे देगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, भाग करके दे देगा या घटा करके दे देगा या गुणा करके दे देगा। इंग्लिश में आपको यहाँ पे ग्रेटर कॉमन का मतलब यही है, मैं इसलिए ग्रेटर कॉमन लिखा हूँ कि अगर आपका एग्जाम में ऐसे ग्रेटर कॉमन लिख देता है इंग्लिश मीडियम छात्रों को तो आप पकड़ सकते हो, एलसीएम की जगह ग्रेटर कॉमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द ग्रेटर कॉमन एंड द लीस्ट कॉमन ऑफ द टू नंबर आर, मतलब कि 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोऑर्डिनेट मतलब 44, देन द व्हाट इज द सेकेंड नंबर। यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पूछा था। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका पहली संख्या प्राप्त करेंगे। पहली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 और 44 का गुणा करेंगे। भैया कहेंगे, भैया मान लीजिए 2 44 का हम लोग गुणा किया, क्या रहेंगे, 2 और 44 का गुणा कराने से क्या फायदा है, 2 44 का गुणा अगर कराते हैं तो। देखिए, अगर गुणा कराते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, आपके पास 10 रुपये है और 10 रुपये से आपने भाग कर दिया, यानी 5 लोगों में आपको बांटना है। ठीक है, यानी 5 आ गया। अगर आप सोचेंगे कि आप मतलब पूछा जाएगा कि 2-2 रुपया 5 लोगों में बांटा जाए तो कितना मतलब कितना रुपया होगा टोटल, तो आप कैसे गुणा कराओगे, कैसे करोगे, 5 × 2 कर दोगे। तो वैसे ही टोटल निकालने के लिए यहाँ पे 2 × 44 करने के तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या। इसका फॉर्मूला क्या बताऊँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या। सिंपली वही भर देंगे, 44 × 264। ठीक है, 264 भर दीजिएगा और बटा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये नहीं कि 2 × 44 कर देंगे तभी हो जाएगा, वो तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन आपको पहले नंबर निकाल लेना, जल्दी जल्दी करना। मुझे लगता ना, मैं अपने माइंड से ही सॉल्व पूरा कर किया था मैं अपने क्वेश्चन को। अगर 44 से 88 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाएगा, और 2 से 200 मतलब 200 कितना है, 264 को डिवाइड करें, 2 1 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 132 इसका आंसर आ जाएगा। और ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ ये आप सभी लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन। आप लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हो क्यूट दोस्तों लोग तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे और भी सीरीज के वीडियो पाना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिएगा। अगर ऐसे आप नहीं करोगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, मेरे कोई भी नया नया सीरीज आता है, नया नया चीज़ें आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को क्यूट दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा शेयर करना है, स्टेटस अपने लगा लेना है। ये मतलब कि हमको बता देना कि हाँ पेपर आ गया, मैंने फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। स्टेटस लगा करके फेसबुक, जहाँ भी फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह आपको स्टेटस लगा लेना है। अब बस कि अगर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मॉडल सेट सॉल्व करना है, ऐसे मॉडल सेट मतलब मैंने बनाया है, मतलब कई लोग मिल करके बनाया है, जिनको सॉल्व करके वो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते, गारंटी है, मतलब दी परवीन एग्जाम, मतलब मेरा गारंटी है कि आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है कि आप ईमानदारी से करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके सबसे कम प्राइस में 99 रुपीज़ में टोटल 60 सेट आपको मिलेगा। 60 सेट, अगर 60 सेट की जगह आप क्या करते हो, 60 सेट की जगह हम लोग मान लीजिए कि 30 सेट आपको सिंपली 50 रुपये मिल रहा है। इतना कम प्राइस में फुल डिटेल सोल्यूशन में इतना अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। मैंने खुद मतलब जो नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे वेरीफाई करके, उनसे पूछ करके क्वेश्चंस को बनाया गया, तो उसको जरूर लीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि हाँ एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट सीरीज के सेकेंड वीडियो के साथ।